नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 6 मई सोमवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक है विनी केक एंड मोर। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अमित शाह क्यों मान रहे हैं राजस्थान में भाजपा को होगा नुकसान। 17 मई से 23 जून तक बच्चों की रहेगी मौज, सरकारी प्राइवेट सभी स्कूल रहेंगे बंद। मेहता हिंदुस्तान स्काउट के संभाग मुख्यालय आयुक्त नियुक्त। राजस्थान सरकार 6300 टन एक्सपायर्ड अंत्योदय चीनी बेचेगी। फोटोकॉपी की दुकान से चलती है यह करोड़पति पार्टी, मुंबई में उतारे 3 प्रत्याशी। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। लोकसभा चुनाव को लेकर राजस्थान में इस बार भारतीय जनता पार्टी के मिशन 25 को झटका लग सकता है। भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने अब इस बात को स्वीकार कर लिया है। खबरों के अनुसार इस बार अमित शाह ने मान लिया है कि राजस्थान में इस बार भाजपा को सभी 25 सीटों पर जीत नहीं मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के इस प्रकार के बयान के बाद राजस्थान भाजपा में सियासी हलचल तेज हो गई है। इसके पीछे विशेषज्ञों द्वारा कई प्रकार के कयास लगाए जा रहे हैं। राजस्थान के स्कूलों में 17 मई से समर वेकेशन रहेगा। प्रदेश के सरकारी प्राइवेट सभी स्कूल 23 जून तक बंद रहेंगे। प्रदेश सरकार के वार्षिक कैलेंडर के मुताबिक समर वेकेशन के दौरान स्कूल बंद रहेंगे। इस दौरान सरकारी व निजी स्कूलों में अवकाश रहेगा। प्रदेश सरकार के वार्षिक शैक्षणिक कैलेंडर के अनुसार 17 मई से 23 जून तक अवकाश रहेगा। इस अवधि में समर वेकेशन कैंप का आयोजन भी किया जाएगा। राजस्थान में शासन सचिव स्कूल शिक्षा और हिंदुस्तान स्काउट एंड गाइड के राज्य मुख्य आयुक्त कृष्ण कुणाल एवं राज्य सचिव नरेंद्र औचित्य ने मावली ब्लॉक के शारीरिक शिक्षक गोपाल लाल मेहता को हिंदुस्तान स्काउट एंड गाइड के उदयपुर संभाग मुख्यालय आयुक्त नियुक्त किया है। राजस्थान में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने अंत्योदय अन्न योजना के तहत वितरण के लिए खरीदी गई चीनी को नीलामी में बेचने का फैसला किया है। अधिकारियों ने कहा है कि चीनी के ये पैक सरकारी गोदामों में पड़े थे और उनकी उपयोग की तारीखें निकल चुकी हैं। 2017 में पूर्ववर्ती भाजपा और 2019 में पूर्व कांग्रेस सरकार द्वारा खरीदी गई लगभग 6300 मीट्रिक टन चीनी वर्षों से विभाग के जिला गोदामों में पड़ी थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित डेटा एसबीआई को सार्वजनिक करना पड़ेगा। अब मुंबई में एक ऐसी पार्टी की चर्चा हो रही है जिसके 3 उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरे हैं। पार्टी रजिस्टर्ड भी है। पार्टी का नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल है। 2 साल पहले आयकर विभाग ने एसवीपीपी समेत ऐसी 200 पार्टियों की जांच की थी। टैक्स चोरी के मामले में आयकर विभाग ने कई ठिकानों पर छापेमारी भी की थी। एसवीपीपी अब तक सक्रिय कभी नहीं दिखाई दी, लेकिन इसके पास भी 55.5 करोड़ रुपए का चंदा पाया गया है। पार्टी ने 2022 में अपने इनकम की जानकारी चुनावी आयोग को दी थी। आईसीएसई 10वीं, आईएससी 12वीं का रिजल्ट आज जारी हो गया है। राजस्थान में भी काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन ने कक्षा 10वीं और 12वीं के परिणाम जारी किए हैं। जयपुर के चिल्ड्रन गार्डन प्ले स्कूल से कार्तिक सोलंकी ने कक्षा 10वीं में 94% अंक हासिल किए हैं। परीक्षा में उपस्थित होने वाले उम्मीदवार अपना परिणाम CISCE की आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं। अगर आप अयोध्या जा रहे हैं और ऑनलाइन कमरे, गाड़ी या अन्य कोई बुकिंग करवा रहे हैं तो सावधान हो जाएं। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के बाद साइबर जालसाजों की सक्रियता बढ़ गई है। जयपुर के परिवार से ऑनलाइन कमरे बुक करवाने के नाम से जालसाजों ने हजारों रुपए की ठगी कर ली। बड़ी बात यह है कि हेल्पलाइन नंबर 1930 पर ठगी की शिकायत दर्ज करवाने के 2 दिन बाद भी जालसाज का मोबाइल नंबर चालू है। लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों की चुनावी कैंपेन को धार देने और उनका आधार मजबूत करने के लिए अब आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल कमान संभालेंगी। वह पंजाब के 3 लोकसभा हलकों में रैलियां करेंगी। इसमें लुधियाना, जालंधर और अमृतसर शामिल है। महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय अंग्रेजी माध्यम व राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में प्रवेश के लिए शिक्षा विभाग ने टाइम फ्रेम जारी कर दिया है। शिक्षा निदेशालय ने कहा कि अभिभावकों से आवेदन पत्र दरशाला दर्पण QR कोड के माध्यम से ऑनलाइन प्रक्रिया द्वारा संपादित कर प्रवेश किया जाना है। इसके लिए 6 मई को विज्ञप्ति प्रवेश के लिए प्राप्त आवेदनों की सूची कक्षावार रिक्तियों की सूचना बोर्ड पर चस्पा 13 मई को होगी। 14 मई को लॉटरी निकाली जाएगी। लॉटरी के माध्यम से चयनित विद्यार्थियों की सूची नोटिस बोर्ड पर चस्पा 15 मई को होगी। प्रवेश कार्य 16 मई से प्रारंभ होगा।
राजस्थान में एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में गरीबों का राशन डकार रहे 4,754 कर्मचारी पकड़े गए हैं। इन कर्मचारियों ने वर्ष 2018 से लेकर अब तक लाभ लिया था। प्रदेश सरकार ने जनाधार व आधार कार्ड के आधार पर इन्हें योजना से बाहर कर दिया और राशन कार्ड निरस्त कर दिए। तमाम कर्मचारियों से सरकार वसूली कर चुकी है और कुछ से ये वसूली जारी है। यहाँ सभी एसडीएम को वसूली की जिम्मेदारी दी गई है। रेलवे ने स्टेशन पर लंबी कतार और अनारक्षित टिकट लेने के दौरान ट्रेन छूटने के झंझट से मुक्ति दिलाने की दिशा में कदम उठाया है। अब यात्री घर बैठे देश के किसी भी स्टेशन का जनरल टिकट बुक कर सकेंगे। जनरल व प्लेटफॉर्म टिकट के लिए यात्री अब यूटीएस ऑन मोबाइल ऐप सुविधा का लाभ ले सकेंगे। पहले यात्री केवल अपने मोबाइल लोकेशन से के 20 किलोमीटर के दायरे में आने वाले स्टेशनों से चलने वाली ट्रेनों का ही अनारक्षित टिकट बुक करवा सकते थे। अब यह लिमिट हटा दी गई है। हालांकि रेलवे ने जियो फेसिंग की इंटरनल बाउंड्री में कोई बदलाव नहीं किया है। इसका मतलब है कि यात्री केवल स्टेशन से बाहर से ही टिकट बुक कर सकते हैं। बारां की सदर थाना पुलिस ने कोयला चौकी क्षेत्र के रेबार गांव में बड़ी मात्रा में वन भूमि पर अतिक्रमण और पेड़ काटने की शिकायत पर कार्रवाई की है। पुलिस टीम ने मौके से 3 जेसीबी और 4 ट्रक जब्त किए हैं। सीआई छुट्टन लाल मीणा ने बताया कि कोयला क्षेत्र के रेबारपुरा गांव में सैकड़ों बीघा संभावित वन भूमि पर अतिक्रमण करने और पेड़ों की कटाई को लेकर ग्रामीणों की ओर से शिकायत मिली थी, जिस पर सदर थाना पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। बीकानेर में रोडवेज आगार के बेड़े में 5 नई बसें और शामिल हो गई हैं। इन बसों को रोडवेज प्रबंधन ने चलाने के लिए रूट तय कर दिए हैं। 3x2 इन बसों में से एक को दिल्ली वाया झुंझुनू चलाया जाएगा। बसों का संचालन सोमवार से ही शुरू कर दिया जाएगा। वर्तमान में 4 बसें दिल्ली रूट पर चल रही हैं। नई मिली शेष 4 बसों को ग्रामीण रूट पर चलाने के लिए कसरत चल रही है। रोडवेज प्रबंधन के अनुसार बीकानेर से दिल्ली वाया झुंझुनू बस सुबह 7:15 बजे बीकानेर के लिए रवाना होगी और रात को वापस आ जाएगी। नागौर लोकसभा में चुनाव प्रचार पर सबसे अधिक खर्च भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर ज्योति मिर्धा ने किया है, जबकि सबसे कम निर्दलीय प्रत्याशी हरिराम का रहा। चुनाव खर्च में खास बात यह है कि निर्दलियों को ज्यादा खर्च कचौरी, मिर्ची बड़ा, समोसा, चाय, कॉफी, पानी की बोतल आदि पर करना पड़ा, जबकि पार्टियों से जुड़े प्रत्याशियों का ज्यादा खर्च टेंट, मंच, दरी, माला, साफा व डीजल पर हुआ है। जैसलमेर शहर में आने वाले कुछ दिनों तक पेयजल आपूर्ति 72 से 96 घंटे के अंतराल में की जाएगी। जलदाय विभाग के एईएन राकेश कुमार ने बताया कि मोहनगढ़ से जैसलमेर शहर को सप्लाई करने वाली कैनाल से सप्लाई बाधित होने के कारण गजरूप सागर हेडवर्क्स पर पानी के स्टोरेज की कमी के कारण शहर की पेयजल व्यवस्था कुछ दिनों तक अनियमित रहेगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।